हेलो स्टूडेंट्स। तो आप लोग कैसे हैं? पहले तो आई एम रियली सॉरी, आई वाज नॉट इन बेस्ट ऑफ माय हेल्थ। इसकी वजह से मैं पिछले 6 दिनों से अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, बट नाउ आई एम बैक। और आज हम लोग, आपको जैसे पता है, एनपीओ का क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं। पहले मैं कुछ बातें आपसे करना चाहूँगा। इस बीच में जब मैं थोड़ा बीमार था तो मैंने देखा कि एनटीए ने सीयूईटी की डेट्स लॉन्च कर दी है। तो उस नोटिफिकेशन के बारे में भी मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो बना करके दे दूंगा। और जो डेट्स आई हैं उसके हिसाब से हमें अपना सिलेबस 10 तारीख तक मोस्ट प्रोबेबली ख़त्म कर देना चाहिए। ये बेस्ट रहेगा। अगर हम लोग 10 तारीख तक अपना सिलेबस ख़त्म कर पाएँ, तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा। तो 10 तारीख तक सिलेबस खत्म करने के लिए मैंने कुछ स्ट्रैटेजीज बनाई है। पहली बात, जो हम लोग अपने 3 स्टेप पर चल रहे थे, अब हम लोग वैसे नहीं चलेंगे। हम लोग अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पहले खत्म करेंगे, ठीक है। उसके बाद टाइम बचने पर मैं आपका रिविजन्स करवाऊंगा। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि क्वेश्चंस करने ज़रूरी हैं, तो क्वेश्चंस हम लोग कर लेंगे। और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप जब क्वेश्चंस करेंगे ना, तो आपको ऐसा बिल्कुल फील नहीं होगा कि आपने कम पढ़ा है या वो याद नहीं आ रहा है या ऐसा कुछ। आपको ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होने वाला। सो डोंट यू वरी अबाउट दैट। आपको अब मेरे साथ साथ क्वेश्चंस करते आना है। सारे क्वेश्चंस की वीडियो आती जाएंगी। एंड माइंड यू, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसा कि आपने टाइटल के थंबनेल में देख लिया होगा, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज हम सिर्फ 5 क्वेश्चंस उठाएंगे, सिर्फ 5 एमसीक्यूज। बट माइंड यू, इन 5 एमसीक्यूज को करने के बाद आपकी पकड़ बहुत बेहतरीन होने वाली है। हम लोग अब शॉर्ट काम करेंगे लेकिन इफेक्टिव काम करेंगे। हम लोग अब स्मार्ट स्टडी करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आज का पहला क्वेश्चन बिना टाइम वेस्ट किए हुए, क्वेश्चन नंबर 35। देखो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन को करने से पहले ना एक बात ध्यान में रख लो। मैंने जैसा आपको बोला था, मैं आपको एक भी फॉर्मूला नहीं रटवाने वाला, नॉट इवन अ सिंगल फॉर्मूला। कोई भी फॉर्मूला मैं रटवाने पे विश्वास नहीं करता हूँ, ना ही मैं किसी स्टेप वाइज पे चलूँगा, क्योंकि ये सब करने से ना एमसीक्यू के क्वेश्चंस नहीं बनने वाले। एमसीक्यू क्वेश्चंस लॉजिक से बनेंगे, और वो लॉजिक मैं आपको बताता चला जाऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चंस यहाँ पे करूँगा आपके साथ साथ। आपको अगर लगता है कि आपको पहले वो क्वेश्चंस करने चाहिए, जिस भी तरीके से, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन करो, ठीक है। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ये क्वेश्चन नंबर 35। टोटल अमाउंट रिसीव्ड अंडर द हेड सब्सक्रिप्शन इन द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज 4,50,000। देखो, जब इस तरह क्वेश्चन आ जाए ना, सबसे पहले ध्यान दो कि क्वेश्चन की लास्ट लाइन को सबसे पहले पढ़ना है। क्वेश्चन की लास्ट लाइन से आपको ये पता चल जाएगा कि आपको पूछ क्या रहा है। और ऑप्शंस को कभी भी नहीं देखना है, माइंड यू, कभी भी नहीं देखना ऑप्शंस को। ऑप्शंस को देखोगे ना, आप सोचोगे ऑप्शंस को देख करके अभी मैं निकाल लूंगा, नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। ऑप्शंस को देखो, पर वो स्पेसिफिक क्वेश्चंस में देखो। हर क्वेश्चन में ऑप्शंस को मत देखो, और खास करके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में तो अवॉइड ही करो, ठीक है। देखो ध्यान से, तो हमें निकालना क्या है, द अमाउंट। पहली बात, ये बात क्वेश्चन कर रहा है, पहला लाइन से हमें पता चल गया कि सब्सक्रिप्शन के बारे में क्वेश्चन है, ठीक है। अब निकालना क्या है, अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मैं बार बार चिल्ला के थक गया, ये क्या था, फॉर द ईयर। मतलब हमें वो अमाउंट निकालना है फॉर द ईयर वाला, जो कि हम डायरेक्टली इनकम एक्सपेंडिचर में लिखेंगे। जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा ना, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्रेडिट साइड में जो सब्सक्रिप्शन लिखा जाएगा, तो यहां पे एक अमाउंट आएगा, ये अमाउंट का हमें निकालना है, ठीक है। देखो अब ध्यान से, तो अब क्या बोल रहा है कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में 4,50,000 है। सब्सक्रिप्शन आपको पता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में दिख रहा है, इसका मतलब सब्सक्रिप्शन के अगेंस्ट इस साल जो भी हमें कैश रिसीव हुआ है वो है 4,50,000 रुपए। तो हमें कैश कितना मिल गया, 4,50,000 रुपए। मैं इसको एक बार यहाँ पे मैं इस नोटबुक में लिख देता हूँ। देखो ध्यान से, कैश हमें कितना, ये छोटा कर दो यार, हाँ, कैश हमें कितना मिल गया, 4,50,000 रुपए, ठीक है। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इज इक्वल टू 21,000 एंड ड्यूरिंग द करंट ईयर वाज 12,000। दो अमाउंट यहां पे दिए गए हैं। ये दोनों अमाउंट ना सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस है, एडवांस सब्सक्रिप्शन। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो।
एडवांस अमाउंट है। लास्ट ईयर एडवांस कितना मिला था? ये मिला है 21,000 रुपये। ठीक है, लास्ट ईयर एडवांस कितना मिला है? 21,000 रुपये। तो एक बात बताओ, लास्ट ईयर एडवांस मिला, इसका मतलब क्या है? क्या ये पिछले साल का सब्सक्रिप्शन है? नहीं। पिछले साल हो सकता है कि ऐसा हुआ होगा कि किसी बंदे को देना होगा, मान लो कि 89,000 देना होगा सब्सक्रिप्शन, उसका 89,000 उसका बनता है सब्सक्रिप्शन। उसने बोला 89,000 क्या लोगे, 1 लाख पूरा रख लो, 21,000 नेक्स्ट ईयर वाले में एडजस्ट कर लेना। तो अब इस साल वो 21,000 कम देगा। तो मेरा आपसे पूछना है कि ये 21,000 अगर मान लो उसने 2020 का सब्सक्रिप्शन दिया और 2021 का सब्सक्रिप्शन है, ठीक है, 2020 में उसने 1 लाख रुपए सब्सक्रिप्शन दे दिए, जिसमें से 21,000 उसने एडवांस दिए हैं, 21,000 एडवांस दिए, और 2021 में उसको कुछ अमाउंट मान लो सब्सक्रिप्शन में देना है। तो मुझे बताओ, ये जो 21,000 रुपए का जो अमाउंट है, ये 2020 का सब्सक्रिप्शन है कि 2021 का सब्सक्रिप्शन के लिए उसने दिया है? उसने क्या बोला था कि भाई 1 लाख रख लो, 89 मेरा हो रहा है, 1 लाख रख लो, आप 21,000 नेक्स्ट ईयर में एडजस्ट कर लेना, यानी 21,000 इस साल का सब्सक्रिप्शन है। तो मुझे बताओ, 21 साल जो कैश रिसीव हुआ होगा, एडवांस रिसीव हुआ होगा, ये 21,000 रिसीव 2020 में हुआ होगा, लेकिन 21,000 सब्सक्रिप्शन किसका है? 2021 का। तो ये जो कैश रिसीव हुआ है ना, ये भी पूरा 2021 का कैश है। तो क्या ये 21,000 इस वाले कैश में होगा? बताओ। फिर से सुन लो भाई, एक बार ध्यान लगा कर सुन लो, इस तरह क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे अनडाउटेडली, थोड़ा टाइम लगेगा, सुनो ध्यान से देखो। 21,000 रुपए सब्सक्रिप्शन है 2020 का, किसी एक आदमी का बकाया था, उसने 21,000 एक्स्ट्रा देके रखा है। अब इस साल का टोटल कैश सब्सक्रिप्शन है 4,50,000। तो ये 21,000 जो कैश है ना, ये कैश रिसीव हुआ है 2020 में, लेकिन ये सब्सक्रिप्शन है 2021 का, होना चाहिए था इस साल। तो इस साल के कैश सब्सक्रिप्शन में क्या ये अमाउंट दिखेगा? द आंसर इज नो। हमें क्या करना है? हमें ये जो कैश सब्सक्रिप्शन है, इससे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से, सॉरी, ये जो कैश सब्सक्रिप्शन है, ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है। इससे हमें कहां तक पहुंचना है? इससे पहुंचना हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तक। तो ये 21,000 जो है, वो हमारा एडवांस सब्सक्रिप्शन जो था, वो पिछले साल रिसीव हो गया था, लेकिन वो है तो इस साल का। तो इस साल में, लेकिन ये 4,50,000 में 21,000 एडेड नहीं है। तो इस 4,50,000 में सबसे पहले ये 21,000 को ऐड करो। इस लॉजिक से आपको चलना है, ना कि इस लॉजिक से चलना है कि ये अकाउंट है, इधर डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, या सबसे खराब लॉजिक वो रटने वाला, ये एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर तो उसको ऐड कर देंगे, इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। यार ये सब लॉजिक से मत चलो, मैं बता रहा हूँ फंस जाओगे। सिंपल सा बात है, इस साल कैश देखो, ठीक है, कैश में हमें एडजस्टमेंट करनी है। कैश में जो एडजस्टमेंट करनी है वो होगी कि इस साल का सब्सक्रिप्शन इस साल रिसीव हुआ है कि नहीं, या इस साल का सब्सक्रिप्शन पिछले साल रिसीव हुआ है, या इस साल का सब्सक्रिप्शन अभी बकाया है। बस यही 3 एडजस्टमेंट करनी है, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट चीज मेरे को, इसके बाद ये एडवांस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर तो 21,000 था, और करंट ईयर का एडवांस है 12,000। मुझे ये 12,000 12 पॉइंट दिखा रहा है, लेकिन 12,000, ठीक है। मुझे अब एक बात बताओ, ये जो 12,000 है ना, ये 12,000 रिसीव किस साल में हुआ होगा? द आंसर इज, ये 12,000 जो है, ये 2021 में रिसीव हुआ है, पर इस साल के लिए एडवांस है, यानी कि ये सब्सक्रिप्शन कब का है? 2022 का है। ये 12,000 2022 का सब्सक्रिप्शन है, जो कि रिसीव हुआ 2021 में। तो कैश तो रिसीव ये 12,000 हो गया होगा 4,50,000 में, लेकिन क्या इस साल के पीएनएल में जाएगा? ये
इस साल का सब्सक्रिप्शन है ये 12,000? द आंसर इज नो। तो इस 12,000 को यहां से लेस करना पड़ेगा। समझ गया? नेक्स्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ प्रीवियस एंड करंट ईयर वेर 11,500 17,800 रिस्पेक्टिवली। अब देखो, अब ये एडवांस वाला खेल खत्म हो गया, अब आउटस्टैंडिंग का खेल शुरू हुआ। आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर वेर 17, ये प्रीवियस ईयर वाला पार्ट है, ये करंट ईयर वाला पार्ट है। अब देखो पहले एक एक करके चलते हैं। प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, ये एडवांस वाला खेल था, ये खत्म हो गया। अब देखो तुम लोग बड़ा खेल आउटस्टैंडिंग का। अब एक बात को समझना, सेम तरीके से चलेगा, सेम तरीके से आउटस्टैंडिंग को समझते हैं एक बार। यहां अमाउंट दिया हुआ है 11,500, ये प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, यानी कि 11,500 जो है ना वो 2020 में आउटस्टैंडिंग था, रिसीव नहीं हुआ था। मतलब मान के चलो ऐसा हो सकता है कि किसी को कुछ अमाउंट देना होगा, उसका 11,500 बकाया रह गया, उसने बोला भैया नेक्स्ट ईयर ले लीजिएगा। लेकिन ये 11,500 है ना, ये सब्सक्रिप्शन तो पिछले साल का होगा, ये इस साल का नहीं होगा, लेकिन रिसीव इस साल हुआ है। रिसीव इस साल हुआ है तो ये इस साल के कैश में रिफ्लेक्ट होगा, इस साल के कैश में दिखेगा। यानी कि 4,50,000 में ये 11,500 ऑलरेडी है, लेकिन ये इस साल का सब्सक्रिप्शन नहीं है, ये पिछले साल का सब्सक्रिप्शन है जो इस साल रिसीव हुआ है। तो 11,500 को लेस कर देंगे। लॉजिक से चलोगे ना, कभी सोचने की जरूरत नहीं पड़ा है किसको ऐड करना किसको लेस करना। जो इस साल का नहीं है उसको लेस करो, जो इस साल का उसको ऐड करो, खत्म करो बात। इतना क्या दिमाग लगाना। नेक्स्ट, और ये 17,800 जो है ना वो इस साल का आउटस्टैंडिंग है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 17,800। यानी कि 17,800 जो है वो 2021 में रिसीव होना था, 2021 का ही सब्सक्रिप्शन था, लेकिन वो इस साल रिसीव नहीं हुआ। किसी ने बोला कि भैया 17,800 कम पड़ रहे हैं, नेक्स्ट ईयर ले लेना। तो 17,800 नेक्स्ट ईयर में ऐड होगा, नेक्स्ट ईयर के कैश में, लेकिन आएगा इसी साल। ये इसी साल का सब्सक्रिप्शन है जो नेक्स्ट ईयर हमको रिसीव होगा। तो कैश 4,50,000 में ये नहीं है, लेकिन इसे होना चाहिए था। तो 17,800 को हमें ऐड बैक करना है, करेक्ट। अब इसका हमें कैलकुलेशन करना, तो देखो कैसे हो गया। 4,50,000 यहाँ पे हो गया, ठीक है। इसमें 38,800 ऐड करना है और 12,000 और 11,500, तो 33,500 हमें लेस करना है। तो मोस्ट प्रोबेबली दिस वुड अमाउंट टू, ये ट्रिपल, ये 300 यहाँ बचा, 8 में से 3 गया तो 5 यहाँ बचा, और 3 में से 3 0 5, 455,300। तो हमें आंसर देख लो, सॉरी दिस इज 23,500, तो 465,300 आंसर होगा। तो 465,300 465,300 इज आंसर नंबर बी। सो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। और एक चीज़ ये देखना भैया, ये 456,300 है, ये 465,300 है, सही आंसर बी है। वहाँ पे तारे ज़मीन पर मत हो जाना कि 5 का 6 इधर, 6 का 5 इधर दिख रहा है, ठीक है। ये सेकंड ही मार्क करके आना। ये ऑप्शंस भी इसी तरीके से दिए हुए हैं, ठीक है ना। होता है, बहुत लोगों का होता है, 5 का 6 इधर दिखता है, 6 का 5 इधर दिखता है, तो वो क्या है, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है। तो उस पर थोड़ा सा वर्क कर लेना, थोड़ा सा सोच समझ के मानना। जब इतना मेहनत कर ली हो और लास्ट में फिर भी गलत आंसर मार दोगे ना, बहुत दिक्कत, ठीक है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर, मैंने लिस्ट यहाँ बना के रख लिया, क्वेश्चन 41 देखो, क्वेश्चन 41। अब हम लोग थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन था, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया, अब हम लोग थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के चलेंगे। 41, देयर आर 500 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 2,000। ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, एंड दिस इज अ गुड क्वेश्चन, दिस इज अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड दिस इज ऑल्सो अ ट्रिकी क्वेश्चन।
तो ट्रिकी क्यों बोल रहे हो आप, ट्रिकी क्यों बोल रहे हो, तो देखना है यहाँ पे। देयर आर 500 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 2000 रुपीज। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर वॉज 9,50,000। ये रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कितना, ये कैश है, कैश कितना है 9,50,000 रुपये। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 40,000 एंड एट द एंड ऑफ द ईयर 30,000। अमाउंट टू बी टेकन टू द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विल बी। मुझसे मैंने क्या बोला था, क्वेश्चन पहला पढ़ के लास्ट लाइन पढ़ो, लास्ट लाइन क्या बोल रहा है, अमाउंट टू बी टेकन टू द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी साफ साफ पूछ रहा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा, P&L में कितना जाएगा। तो फॉर द ईयर वाला जाएगा, और फॉर द ईयर इसमें क्या है, 500 मेंबर्स हैं, हर एक मेंबर 2,000 सब्सक्रिप्शन दे रहा है, सो द आंसर इज 10 लाख। द आंसर इज क्वेश्चन नंबर बी, आंसर इज सॉरी ऊपर नीचे हो गया, ये सी होगा, तो ये 10 लाख, बस समझ लो ये 10 लाख आंसर है। अब बोलोगे ये क्या हुआ, ये बाकी का इंफॉर्मेशन फिर ये 9,50,000, ये 40,000, ये 30,000 ये क्यों दिया हुआ है, ये आपको फंसाने के लिए दिया हुआ है। अगर आप इससे कैलकुलेशन करोगे ना, देखो मैं इससे कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ आपको एक बार। 9,50,000 रुपये कैश रिसीव हुआ है, ये 40,000 जो है ना वो, ये 40,000 जो है ना वो है एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। बिगिनिंग ऑफ द ईयर में एडवांस है, यानी कि इस साल का है, तो 40,000 इसमें आया होगा एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो 40,000 इसमें ऑलरेडी एडेड है, इस साल रिसीव हुआ है ना 40,000, तो ऑलरेडी एडेड है। और ये जो 30,000 है ना, ये इस साल का नहीं है, ये एट द एंड ऑफ द ईयर रिसीव हुआ है, तो 30,000 इसमें से लेस कर दो, ठीक है, बचा क्या 9,20,000। अब आप बोलोगे आपने तो आंसर 10 लाख निकाला, लेकिन यहाँ पे 9,20,000 आ रहा है, द आंसर इज 80,000 का जो अमाउंट है ना वो आउटस्टैंडिंग है। फिर से 9,50,000 रुपये में ये 40,000 एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर रिसीव हो गया, जो इसी साल का है, तो ये 9,50,000 रुपये में तो दिखा होगा एडवांस एट द बिगिनिंग, मतलब इसी साल के फर्स्ट डेट में आकर किसी ने बोला ये साल भर का एडवांस रखो 40,000 रुपये, तो 9,50,000 में ये रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, तो इसमें ऐड बैक, इसमें कुछ करने का ज़रूरत नहीं है 40,000 को। ये जो 30,000 इस साल के एंड का एडवांस है, यानी कि ये इससे लेस होगा, ये इस साल का सब्सक्रिप्शन में नहीं है, साल के एंड में भी लाया में एडवांस के रूप में, तो इस साल का सब्सक्रिप्शन ही है, नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन है, तो ये 30,000 रुपये लेस होगा। अब ये जो 30,000 रुपये लेस होगा, 90,000 9,20,000 है, इसमें 80,000 आउटस्टैंडिंग, ये फिगर आपको कहीं दिया ही नहीं हुआ है। और अगर आप इससे सॉल्व करने जाओगे ना, तो आंसर हमेशा आपका आएगा कुछ अलग, आंसर आएगा आपका कुछ अलग, और वो जो अलग आंसर आएगा वो आप लोग जनरली वहां लिख करके आओगे, तो हमें ये काम नहीं करना है, ठीक है। तो सिंपल बोल दिया कि 500 मेंबर है, सब मेंबर का 2,000 सब्सक्रिप्शन होता है, तो एक साल में 500 मेंबर है, हर मेंबर 2,000 रुपये सब्सक्रिप्शन देता है साल भर का, तो 10 लाख रुपए आंसर हो गया। इसमें टिक मारो, आगे बढ़ो, इजी लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब देखता हूँ 44 हमें करना है। देखो वो जो क्वेश्चन किया ना, उस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें बहुत सारा डेटा इररिलेवेंट हो जाएगा आपके लिए, तो कौन सा डेटा यूज करना है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हमारा। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक of medicine are 72,000 and 64,000 respectively. The opening and closing balance of the creditor of the medicine is 32,000 and 28,000 respectively. The opening and closing balance of the advance of the medicine is 28,000 and 32,000 respectively. Payment shown on receipt and payment account is 4,25,000. How much amount will be debited to the income and expenditure account in the current year? देखो यार, यहाँ ना ये जो क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन है ना, इसमें मल्टीपल इन्फॉर्मेशन है, मल्टीपल इन्फॉर्मेशन। हमें
इंफॉर्मेशन को एक साथ दिमाग में एनालाइज करना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचेंगे। हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है क्या, वो अमाउंट निकालना जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट होगा, यानी कि फॉर द ईयर निकालना। फॉर द ईयर क्या निकलेगा, मेडिसिन का कंजम्पशन, मेडिसिन का कंजम्पशन ही निकलेगा। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, मेडिसिन कितना खरीदे, परचेजेस। ध्यान दो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है ना, यहाँ ये डेटा दिया हुआ है तुम्हारा मेडिसिन का परचेजेस निकालने के लिए। ये बोला कि क्रेडिटर्स यानी कि आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस तुम्हें दे दिया ओपनिंग और क्लोजिंग, एडवांस बैलेंसेस दे दिया ओपनिंग और क्लोजिंग। पिछला क्वेश्चंस करके आए हैं उसी का एप्लीकेशन है। और तुम्हें रिसीट एंड पेमेंट दे दिया, इससे तुम निकालो परचेजेस। परचेजेस निकाल करके स्टॉक का ओपनिंग और क्लोजिंग दे दिया। तो स्टार्टिंग में 72,000 था, कुछ हम लोग इसमें परचेज किए और इसमें से इतना बच गया, तो कंज्यूम कितना हुआ, समझे? थोड़ा समझ में आया होगा। अभी आगे देखो, ध्यान दो। यहाँ पे इसको मैं नए तरीके से ही लिख देता हूँ, ध्यान दो। सबसे पहले मुझे बताओ कि कैश जो है वो कितना रिसीव हुआ, वो है ये अमाउंट 4,25,000 रुपये। इसको लिख लो एक बार। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या बोल रहा है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द क्रेडिटर, क्रेडिटर मतलब आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है, 32,000 और 28,000। ये जो 32,000 रुपये है ना, ये 32,000 रुपये पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है जो इस साल रिसीव हुआ। तो ये 32,000 रुपये इसमें 4,25,000 में है, लेकिन ये पिछले साल का है, तो इसलिए इसको यहाँ से कर देंगे सब्सट्रैक्ट। ये 28,000 4,25,000 में नहीं है, लेकिन ये इसी साल का है, तो इसको करेंगे 28,000 को ऐड। अगेन एडवांस में भी सेम तरीके से चलेगा। ये जो 28,000 है ये ओपनिंग एडवांस है। ओपनिंग एडवांस का मतलब पिछले साल एडवांस दिया जो इस साल का है, लेकिन इस साल का है, लेकिन ये 4,25,000 में नहीं है, तो 4,00,000 नहीं 25,000 में नहीं है, तो इसको ऐड बैक करो। ये 32,000 इस साल का एडवांस है, यानी कि नेक्स्ट ईयर के लिए अब इस साल एडवांस दे दिया गया। ये 4,25,000 में है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर का है, तो इसे सब्सट्रैक्ट करो। ये सारा कैलकुलेशन करके आओगे तो 4,17,000 रुपये का अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। कर लो एक बार। 4,25,000 64,000 आप लेस करोगे और 56,000 ऐड बैक करोगे। ठीक है, तो ये 4,17,000 रुपये का अमाउंट आपका आ जाएगा। अब ध्यान दो, यहाँ पे 4,17,000 का जो अमाउंट आया है ये क्या है, ये हमारा है परचेजेस। अब इस साल 4,17,000 रुपये का माल खरीदे हैं, इस साल 4,17,000 रुपये का माल जो है वो खरीदा गया है। अब ये ओपनिंग स्टॉक है 72,000 रुपये का और क्लोजिंग स्टॉक है 64,000 रुपये का, यानी कि हमारे पास, अब एकदम लॉजिकली सोचो, हमारे पास स्टार्टिंग में ओपनिंग स्टॉक यानी कि 72,000 रुपये का माल रखा हुआ था, प्लस 4,17,000 रुपये का माल और खरीद लिया हम लोगों ने, और इसमें से बचा रह गया 64,000 रुपये का माल। तो ये बताओ कि इस साल कंज्यूम कितना हुआ, यही है। तो इसको हम लोग एक बार निकाल लेते हैं। ठीक है, 72,000 प्लस 4,17,000 माइनस 64,000, ये आ गया 4,25,000। सो द आंसर इज ए 4,25,000। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। लॉजिक एक चीज का समझ के चलना है।
ठीक है। नेक्स्ट, द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द प्राइज फंड ऑफ द स्पोर्ट्स क्लब वाज 2,50,000। ठीक है। टोटल अमाउंट रिसीव्ड, अब ये लड्डू क्वेश्चन है, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ये देखो प्राइज फंड के बारे में बात कर रहा है। प्राइज फंड के बारे में हमें सबसे अच्छे से पता है कि जो प्राइज फंड मिलता है उसका एक अलग अकाउंट बन जाता है। जो प्राइज फंड में एडिशंस होता है, साल भर में जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता है वो उसी अकाउंट में चला जाता है। उस अमाउंट में से अगर कुछ इन्वेस्टेड होता है अमाउंट और उससे इंटरेस्ट मिलता है तो वो भी उसी फंड में चला जाता है, और उससे कुछ खर्च होता है तो वो उसी अमाउंट से लेस होता है। यानी कि प्राइज फंड को कुछ ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कि ये जैसे प्राइज फंड है या फिर कोई भी स्पेशल फंड है, कोई भी स्पेशल फंड हो गया, बिल्डिंग फंड वगैरह, कुछ भी स्पेशल फंड हो गया, स्पोर्ट्स फंड, बिल्डिंग फंड, कुछ भी हो गया। इसमें एक ओपनिंग बैलेंस होता है, ठीक है, प्लस इस साल जो भी रिसीव किया हम लोगों ने पैसा वो लिख देते हैं, प्लस जो अमाउंट इन्वेस्ट होता है उस पर जो इंटरेस्ट आया वो आ जाता है, लेस जो एक्सपेंस हुआ इससे वो हो जाता है, और हमारा ये क्लोजिंग बैलेंस पहुंच जाता है। जो खर्च हो, मेरा बोलने का मतलब क्या है, 100 बात की एक बात इन अ समरी, कि जो भी खर्चा होगा वो इसी अकाउंट से होगा, जो इंटरेस्ट आएगा वो इसी अकाउंट में आएगा, और जो पेमेंट आएगी रिसीव होंगी वो भी इसी अकाउंट से होंगी, एक्स्ट्रा बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक है। तो अब देख लो यहाँ पे क्या लिखा हुआ। अब ओपनिंग बैलेंस कितना हमारे पास है, 2,50,000 रुपये। ठीक है, 2,50,000 रुपये में हमारा ये ओपनिंग बैलेंस है, लिख लेते हैं हम लोग। ओपनिंग बैलेंस 2,50,000 रुपये। ठीक है। नाउ मैं एक काम करता हूँ, मैं आप लोगों को ना ये ऊपर वाले फॉर्मेट में ही लिख देता हूँ। वैसे आई डोंट लाइक फॉर्मेट्स, पर इसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये 2,50,000 रुपये यहाँ पे आ गए। अब टोटल अमाउंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर अंडर दिस हेड, ये रिसीव कितना हुआ, 50,000 रुपये। तो 50,000 रुपये को यहाँ लिख दो। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसीव ऑन प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर इज 16,000 रुपये। जो भी इंटरेस्ट रिसीव हुआ उसको यहाँ पे लिख दो। नेक्स्ट, प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूटेड ड्यूरिंग द ईयर वाज 3,50,000, मतलब खर्च कितना हुआ, 3,50,000। तो खर्च यहाँ पे लिख दो 3,50,000। क्लोजिंग बैलेंस निकाल दो, 2,50,000 प्लस 50,000 प्लस 16,000 माइनस 3,50,000। अब खेल यहाँ क्या हुआ कि यहाँ पे एक नेगेटिव बैलेंस आ गया। जनरली यहाँ पॉजिटिव बैलेंस ही आएगा, लेकिन नेगेटिव बैलेंस 34,000 आया है। तो नियम क्या हो ना, मान लो पॉजिटिव बैलेंस आता है, मान लो 1 मिनट के लिए, एक बार के लिए यहाँ 3.5 लाख खर्चा ना होकर के 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं, तो हमारा आंसर कितना आता, 66,000। ये 66,000 कहाँ दिखता, बैलेंस शीट में। लेकिन हमारे पास जितना था नहीं उससे ज्यादा हमने खर्चा कर दिया, तो ये एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है विच इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ स्पेशल फंड और प्राइस फंड अकाउंट। तो जितना प्राइस फंड है उससे ज्यादा अगर हम लोग खर्चा करेंगे तो हम लोग को जो एक्स्ट्रा अमाउंट है ना वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट दिखाना पड़ेगा। तो ये 34,000 रुपये कहाँ चल जाएंगे, कहाँ दिखेगा, इनका ये ऐसा दिखेगा कि एक्स्ट्रा खर्चा होगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से। क्योंकि देखो ना इसमें बैलेंस ही कितना है, इसमें है 2,50,000 प्लस 16,000 प्लस 50,000, इसमें टोटल मिला करके 3,16,000 रुपये हैं ही, और खर्च हो रहे हैं 3,50,000 रुपये। तो जो एक्स्ट्रा 34 हो रहे हैं ना वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर से खर्च हो रहे हैं। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर नॉमिनल अकाउंट है, कोई भी खर्च होगा वो डेबिट साइड दिखेगा, ध्यान दो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे क्वेश्चन की सूची में, क्वेश्चन नंबर 47। अच्छा क्वेश्चन था, इसमें ट्विस्ट बस आ गया था कि ये एक्स्ट्रा इनकम आ गया था। ठीक है, अगर मान लो एक्स्ट्रा इनकम नहीं रहता तो हम लोग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में उसको दिखाते रहते हैं फंड को। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 47, देयर आर 500 मेंबर्स ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 750। एकदम देखते के साथ अब इस क्वेश्चन में लिख देना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा। 500 मेंबर्स है, ईच पेइंग एन अमाउंट ऑफ 750। तो 3,75,000 रुपए यहाँ पे आ जाएंगे। नाउ नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर इज 3,25,000। कैश रिसीव 3,25,000। देखो जितना आना चाहिए उससे कम कैश आया है, तो इन दोनों के बीच में कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस हुए होंगे जिनका एडजस्टमेंट करना पड़ता है। ये तो मैं उतनी देर से आपको समझा रहा हूँ। अगर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बराबर हो गया, इसका मतलब जितना आना था उतना आ गया। अगर कुछ दिक्कत है, अगर दोनों मैच नहीं हो रहा, तो या तो एडवांस मिला है या तो आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, अब देखो ध्यान से क्या बोल रहे हैं। ये देखो 80 and 50 members have paid their subscription in advance during the last year and current year respectively। 80 मेंबर ऐसे हैं जिन्होंने लास्ट ईयर अपना एडवांस भरा है। तो एडवांस का हिसाब यहां पे लगाएंगे। ओपनिंग एडवांसेस कितना है, 80 मेंबर्स ने भरा है 750, यानी कि 60,000 रुपए। और 50 मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने इस साल के एंड में करंट ईयर में एडवांस दिया है। तो क्लोजिंग एडवांसेस कितना हो जाएगा हमारे पास करंट ईयर का, 50 मेंबर्स इंटू 750, 37,500। बस अब क्वेश्चन तो कुछ रहा ही नहीं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बता दो। मतलब इस साल ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने पैसा नहीं दिया हुआ है। तो ये देखो, पहले मुझे एक बात बताओ, कैश अकाउंट को पकड़ते हैं। सब भूल जाओ, सब दिमाग को एकदम खाली करो, सुन ध्यान से मेरी बात। 3,25,000 रुपए कैश रिसीव हुआ। ये 60,000 रुपए का कैश ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ओपनिंग एडवांसेस है, मतलब पिछले साल रिसीव हुआ लेकिन है इस साल का। ठीक है, तो ये 60,000 रुपए इसमें ऐड कर देंगे। ये पिछले साल रिसीव हुआ लेकिन होना इस साल चाहिए था, तो उसको ऐड करो। ये 37,500 इस साल रिसीव हुआ लेकिन होना नेक्स्ट ईयर चाहिए था, तो इसको सब्सट्रैक्ट कर दो। अब बताओ हम किस अमाउंट पर पहुंचे। 3,25,000 प्लस 60,000 माइनस 37,500, तो हम लोग पहुंचे 347,500 पर। अब हम लोग जिस अमाउंट पे पहुंचे 347,500 पे, मुझे बताओ क्या ये अमाउंट और ये अमाउंट सेम है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना दिख रहा है, 3,75,000, और हमारा यहाँ कितना आ रहा है 3,47,500। हम लोग कैश से इनकम एंड एक्सपेंडिचर की तरफ भी बढ़ते हैं ना, तो हमें और इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आ जाए। 3,75,000 हमारा इनकम एक्सपेंडिचर में है और हमारा कैलकुलेशन के बाद आ रहा है 3,47,500, यानी कि 27,500 रुपीज़ और ऐड करने पड़ेंगे। तो ऐड कब करने पड़ते हैं मुझे ये बताओ। एडवांस का तो खेल हो गया, अब बचा आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग में ऐड कब करना पड़ता है, लॉजिकली सोचो। आउटस्टैंडिंग में ऐड तब करना पड़ेगा ना जब इस साल रिसीव हुआ नहीं है लेकिन इसी साल का था, वो आना इसी साल चाहिए था लेकिन पेमेंट अभी नहीं है, पेमेंट आउटस्टैंडिंग में है। तो आंसर इज 27,500। अब देख लो 27,500 डी। क्लियर हुआ। जो दोनों के बीच का डिफरेंस होगा, जो ये अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर तक पहुंचने के लिए हम लोग कैश इनकम एंड एक्सपेंडिचर तक जा रहे हैं, तो हम लोग अभी पहुंचे 3,47,000 पर है लेकिन हमें पहुंचना 3,75,000 तक। तो और जो डिफरेंस है वो 27,500 का, वही इस साल का आउटस्टैंडिंग अमाउंट हो जाएगा। ये कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है जो मैं आपको करवा रहा हूँ, जनरल क्वेश्चन नहीं है। इनको करने के बाद ना दिमाग पूरा खुल जाएगा आपका। ठीक है, इसको एक बार और खुद से भी प्रैक्टिस जरूर करना। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन नंबर 50 ना, देखो यहाँ पे, एज पर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट यानी कि कैश अकाउंट,
of a club for a particular year, life membership fee and entrance fee received were 10,50,000 and 4,20,000 respectively. It capitalized 50% of the entrance fee received in the year. The amount to be credited in income and expenditure account will be, देखो ध्यान से, क्या क्या हमारे पास आया है। पहला आया है लाइफ मेंबरशिप फी। दूसरा जो चीज आया है वो हमारे पास आया है एंट्रेंस फी। ये दो चीज आया है। मुझे एक बात बताओ, क्या लाइफ मेंबरशिप फी कभी भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाती है? द आंसर इज नो। वो पूरा कैपिटलाइज हो जाता है। तो ये अमाउंट तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा ही नहीं। ये आपको बस कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। बात करते हैं एंट्रेंस फी का। एंट्रेंस फी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाता है। ये कह रहे हैं ना कि एंट्रेंस फी का 50% हिस्सा हमने कैपिटलाइज कर दिया, तो जो एंट्रेंस फी का बचा हुआ 50% हिस्सा है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में चला जाएगा। तो एंट्रेंस फी हम लोग देख लेते हैं कितना है। एंट्रेंस फी इज 4,20,000। इसमें से 2,10,000 हमने कैपिटलाइज कर दिया और जो 2,10,000 रुपये हैं वो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डाल देंगे। खत्म बात, द एंड। यहीं तक था कहानी। तो आज हमने इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए। आई होप आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आई होगी। बाकी के जो क्वेश्चंस है ना मैं अपने टेलीग्राम अकाउंट में डाल दूंगा अभी पीडीएफ। ये पीडीएफ पूरा तैयार हुआ नहीं था इसलिए मैं अभी डाल नहीं रहा था, तो मैं पीडीएफ अभी आपको डाल दूंगा। आप पुराने वाले एनपीओ के सारे क्वेश्चन जो थ्योरी के वो देख लेना और ये क्वेश्चन देख लेना। बाकी क्वेश्चन जो हैं वो इससे कम ही लेवल कर हैं और इजी हैं, सेम टाइप के। डिफिकल्टी हो आप मुझे वहाँ कॉन्टैक्ट कर लेना, ठीक है। सो इसी के साथ आई टेक यू लीव। बाय बाय, टेक केयर।